That was अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान अनबिलीवेबल। वाकई उनका नाचना बनता था आज, वाकई उनका जो है ना वो अकड़ना बनता था आज। लोग उस पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज। तो जब इंडिया बैटिंग करने उतरा तो ये हारिस रऊफ, जिस तरह उस जीत की सेलिब्रेशन, ड्रेसिंग रूम की सेलिब्रेशन, काबुल की सेलिब्रेशन, एज ए पाकिस्तानी हमें भी दुख हुआ कि यार हम सर दुख छोटा वर्ड है, हमें एम्बैरेसमेंट जी हाँ, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। और देखा हमने कि इरफान पठान साहब भी वो राशिद खान के साथ डांस कर रहे थे, तो ये हमारी गलती है सर, हमने तीनों फॉर्मेट में कुछ नहीं किया। और ये प्लेयर भारत में सरजमीन पर एक छक्का नहीं मार पा रहे, एक चौका नहीं मार पा रहे, एक विकेट नहीं ले पा रहे, ये करेंगे गजवाए। भाई हम आपके फैन हैं, दुख होता है। ये जोड़ी गई। हाँ। इनको लगा कि चलो हो सकता है कोहली साहब और शर्मा जी के बेटे की, अब शर्मा जी और गिल साहब के बेटे की जोड़ी आ गई। गिल साहब के बेटे की जोड़ी आ गई। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ये जो कहते हैं, ये जो अग्रेसिव बन कुछ समझते हैं बिला वजह। मीडिया उड़ा रहा है, व्हाटएवर, क्यों ना उड़ाए भाई, उनको तो एक मौका मिला है। ये तो अक्ल हम में होनी चाहिए ना कि ये टाइमिंग ऑफ है। आपका पाकिस्तानियों का कमिटमेंट है ही नहीं अपनी देश की ओर, आपका कमिटमेंट नहीं है, आपका कमिटमेंट क्रिकेट की ओर नहीं है। दिखता है वहां पे, जब बॉलिंग करते हो तो कहते हैं बैटिंग पिच है, बैटिंग करते हो तो कहते हो बॉलिंग पिच है। 10 बहाने, क्राउड ने जय श्री राम बोल दिया, ठीक है, किसी ने हमें दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। यार फॉर हेवन सेक स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप बच्चे हो क्लास में। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है पाकिस्तानियों ने कि अब हम रोएंगे नहीं। हालांकि मुल्तान में लोगों ने अपने टीवी भी तोड़ दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत मजबूत है और जब क्रिकेट में जीतते आए इंडिया तो अफगानी भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि भारत में। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हैं कि क्यों इतना ज़्यादा सेलिब्रेट हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। इनकी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से घटिया हरकतें इनके खिलाड़ी करते हैं, हारिस रऊफ ने जो घटिया हरकत की थी, तो इसे बार बार बताना पड़ेगा कि भाई स्कोर 6-0 नहीं है, 11-0 है स्कोर। तुम्हारे 11 एयरबेस उड़ा दिए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये तुम्हारी हकीकत है। जो तुम्हारी मीडिया तुम्हें चूरन चटा रही है, इससे निकलो। तो पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि जो स्कोर है वो 11-0 है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक तरफ तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो टीवी पर बैठ के और जो हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स के लोग हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं, उनके नामों को बिगाड़ कर और गलत सलत अल्फाज उनके नामों के साथ जो है लेते हैं। वो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, दिखाया भी था, आपने यकीनन कई और जगह पर भी देखा होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ से जो एक क्रिकेटर जो कि पहले क्रिश्चियन थे और अब वो उन्हें हमने कलमा पढ़ा दिया कि जी अगर आपने टीम में रहना है तो आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आप अपनी रिलीजन में रहकर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, और अगर बने तो हम आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। और ये बात सिर्फ और सिर्फ यूसुफ योन्ना या मोहम्मद यूसुफ के बारे में नहीं है, बल्कि यही बात जो है दिनेश कनेरिया साहब भी कई बार बता चुके हैं। लेकिन हमारे क्योंकि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए हमने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये बात तो चल रही थी जो लास्ट कई तरह के गलत अल्फाज टीवी पर बोले गए, कई तरह की बातें की गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी और जिसपे एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ, बहुत एम्बैरेसमेंट हुई कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये लोगों को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे इस तरह के लोगों को जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया जाता है बल्कि उनको और बढ़ावा भी दिया जाता है कि हाँ जी आप इस किस्म की हरकतें करते रहे। लेकिन अगर यही चीज दूसरी तरफ से हो जाए तो हमारा इस्लाम जो है वो फौरन ही खतरे में आ जाता है। हम फौरन ये कहने लगते हैं कि जिस इस्लामोफोबिया चल रहा है या इन लोगों को मुस्लिम से प्रॉब्लम है और इस किस्म की कई चीजें जो है वो लेकर हम अपना चूरन बेचने आ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जी ग्राउंड के ऊपर जो है अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां पर जो है वो पॉलिटिक्स ना हो, और खास तौर पर भारत तो बिल्कुल ही ना करे। जब भारत की टीम जो पिछले मैच में भी जीते थे, उनके प्लेयर्स ने उन्होंने अपने जो
उनके फौजी हैं उनको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, उनकी भी तारीफ की और उन्होंने उनकी तारीफ की और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये मैच भी शायद ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि हम उनके नाम करते हैं और इस तरह की बातें की गई। तो पाकिस्तान की तरफ से जी बड़ा शोर मचा कि जी ऐसे कैसे ये ग्राउंड के ऊपर जो है वो भारतीय टीम के लोग जो है वो कैसे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं या कैसे इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी चीज जो है वो स्पोर्ट्स से हटकर कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस किस्म की बातें हमने की। लेकिन कोहली साहब के बेटे की जोड़ी गई, हाँ, इनको लगा कि चलो हो सकता है कोहली साहब और शर्मा जी के बेटे की, अब शर्मा जी और गिल साहब के बेटे की जोड़ी आ गई। गिल साहब के बेटे की जोड़ी आ गई। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार ये जो कहते हैं, ये जो अग्रेसिव बनने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स, देखो दुश्मनी अपनी जगह, ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह, जो सच है वो बात करनी चाहिए। ये जो सस्ता शी जिनपिंग है, शाहीन शाह अफरीदी, ये अपने आप को वसीम अकरम समझता है, पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है, हाँ, ये अपने आप को वसीम अकरम समझता है, ये अपने आप को वकार यूनुस समझता है, ये अपने आप को शोएब अख्तर समझता है, ये समझता क्या अपने आप को? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे खुद आई एम नॉट क्लियर, ये अपने आप को समझता क्या? तू है कौन? और ये हारिस रऊफ, तू वकार यूनुस है या तू वो है, क्या नाम कहते हैं वो, शोएब अख्तर है, इमरान खान, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है पीछे से, ठीक है, ऐसे आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, बाल उसके ऐसे, और शोएब अख्तर फिर फेंक रहा है 150 प्लस, ठीक है, और वहां पे बैट्समैन है, बैट्समैन का गला सूख रहा है, टांगें कांप रही हैं कि भाई सामने से शोएब अख्तर आ रहा है, शोएब अख्तर आ रहा है, पता नहीं खा ही जाएगा मुझे, इंसान नहीं है, शेर का बच्चा है, खा ही जाएगा मुझे, राइट? तो मुझे समझ में आता है कि अगर शोएब अख्तर अग्रेशन दिखा रहा है, शोएब अख्तर के सामने ये स्पिनर हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों करते। मैंने आज सवेरे ना, आई वॉज इन द जिम, तब मैंने वो रील्स आती है ना उसमें यूट्यूब में, मैं यूट्यूब में एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स के प्रोग्राम देखता हूं, तो वो सामने पुश करा उसने, मैंने देखा क्या हुआ यार, तब तक हम तो मैच देखते नहीं इंडिया पाकिस्तान का, हम तो क्रिकेट ही नहीं देखते यार, बट फिर मैंने देखा ये सब चीजें, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि यार ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? तुम हो कौन? बात यह नहीं है कि अभिषेक शर्मा ने तुम्हें छक्का मारा कि नहीं मारा, दैट इज नॉट द पॉइंट। हो सकता है कि इंडियन बॉलर करता और पाकिस्तानी छक्का मार देता, ये भी छक्के तो लगते ही हैं यार, पहली बॉल पे उसका भी लग जाता पाकिस्तानी का। अभी तू है, तू शोएब अख्तर है, तू वसीम अकरम है, तू है कौन यार? तू है कौन? तेरी इतनी औकात कि तू पहले 3-4 विकेट खड़का, लोगों के दिलों में दहशत डाल अपनी पेस की, अपनी स्पीड की, अपनी स्किल की, उसके बाद गालम गलौज कर। मैंने एक ऐड देखा था सर। अब ये देख, बात बताओ यार, ये शुभमन गिल ने जो ट्वीट करा है, इनको अच्छा लगा? ट्वीट दिखाना जरा। इनको सब अच्छा लगता है। कह रहा गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, यही लिखा शायद उसने, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। वो कहते हैं वर्ड स्पीक्स नॉट गेम। वर्ड स्पीक नॉट गेम। मैं यार इतना शॉक्ड हूं भाई, तू है कौन यार जो इतना चौधरी बन रहा वहां पे? अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इतने फास्ट बॉलर्स ना शायद किसी देश में, वेस्ट इंडीज के अलावा या ऑस्ट्रेलिया के अलावा, ऐसे कहीं इतने ग्रेट फास्ट बॉलर्स होंगे जितने पाकिस्तान में जो रिटायर्ड है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, नॉट की सस्ता शी जिनपिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ऑल दीज पीपल, राइट? इमरान खान को तो इन लोगों ने, खैर इनको तो घी हजम ही नहीं होता पाकिस्तानियों को, तो उन्होंने तो जेल में डाल दिया बेचारे को, लेकिन